नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका पहुना.इन में। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रदेश में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अस्पतालों में बेड की समस्या भी देखने को मिल रही है। लेकिन प्रदेश में कुछ संगठनों द्वारा जरूरतमंदों की मदद बढ़ चढ़कर की जा रही है। ऐसे ही जैन समाज द्वारा जैन हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत की गई है। इससे इसमें जरूरतमंदों की कैसे और किस प्रकार की मदद की जा रही है, इस संबंध में आज हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र कोठरिया जी। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका पहुना.इन में। नमस्कार महिमा जी, और पहुना के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। भूपेंद्र जी, इस पेंडेमिक में जैन हेल्पलाइन सेंटर लोगों के लिए काफी मददगार साबित रहा है। इस हेल्पलाइन सेंटर का आइडिया काफी इनोवेटिव है, तो इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में कितना मुश्किल साबित रहा सब कुछ? मुश्किल तो ये कहूंगा मैं सिर्फ दो लाइन पे कि जी। मुश्किलें तमाम आएंगी, हौसला ना खोना तुम, एक कदम तुम चलो एक कदम हम चले। और ऐसे ही कदम से कदम मिलाकर जहां पहुना ने भी बहुत मदद की है हमारे इस आयोजन में। यानी कि अगर हमने हेल्पलाइन सेंटर बनाया तो उसमें कहीं ना कहीं पहुना की टीम ने भी हमें बहुत मदद की। आपको बताता हूं मैं कि किस प्रकार ये आइडिया आया और कैसे। हम एक मरीज का फोन आया हमारे पास जो हमारे किसी परिचित का था, 14 अप्रैल की सुबह पे 5 बजे, कि भैया हमारे घर परिवार की वो माता जी हैं और हम रात को 11 बजे से उनके लिए बेड ढूंढ रहे थे, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वाला, लेकिन किसी अस्पताल में जगह नहीं थी। तो ऐसी जगह नहीं होने के कारण वो लगभग रायपुर शहर के हर हॉस्पिटल वो घूम लिए, और अंततः भगवान को जो मंजूर था कि उन्हें अस्पताल में जगह नहीं मिली और वो महिला जो है वो चल बसी, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई सुबह 5 बजे। और उनके बेटे का फोन आया मुझे कि भैया, चूंकि मैं एक लीगल एडवाइजर हूं, उनका फोन आया था लीगल एडवाइस के लिए कि चूंकि अभी तक उनकी कोरोना जांच नहीं हुई और हॉस्पिटल वालों ने लिया नहीं, तो अब उनकी बॉडी का अंतिम क्रियाक्रम हम किस प्रकार करें, उनको पॉजिटिव मानकर करें कि नेगेटिव मानकर करें। हमने कहा कि आपको वो पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो सारे सिम्टम्स हैं और हम वहां पर जो प्रोसेस है गवर्नमेंट के प्रोसेस वो हम आपको पूछ कर करते हैं। लेकिन उस क्षण हमें, चाहे वो जैन हो अजैन हो, किसी भी धर्म समाज, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो ऑक्सीजन बेड नहीं मिलने के कारण उनकी डेथ हुई तो हम लोग किस मुगालते में जी रहे हैं कि हम बहुत तरक्की कर लिए हैं। और वहां पर एक मैसेज मैंने अपनी लेखनी से लिखा और हमने समाज में डाला, तो तुरंत हमारे समाज के युवाओं की एक टीम हम लोगों ने गठित की, और एक दो हमारे साथी जैसे निकेश बरड़िया जी, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि भैया ये तो बहुत गलत हादसा हुआ है और हमें जरूर इसमें कुछ करना चाहिए। तो हमने त्वरित हमारे सोच जैसे वालों को एक साथ वर्चुअल जोड़ा, क्योंकि उस समय तक हमारे यहाँ लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था। तो हमने मोबाइल के माध्यम से ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, और उसका नाम ही हमने रखा जैन हेल्पलाइन सेंटर फॉर कोविड। तो ये जैन हेल्पलाइन सेंटर फॉर कोविड जो हमने किया, वहां से हमने सबसे पहले किया हमारे सारे डॉक्टरों से जो हमारे अपने परिचित थे, हमारे जो संपर्क में थे, हमारे जितने कॉन्टेक्ट्स थे, हमने उनसे संपर्क किया और उनसे बोले कि क्या आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने त्वरित ये कहा कि देखिए, हमारा जन्म ही, हम अगर हम चिकित्सक बने तो हमारा जन्म ही सेवा के लिए हुआ है। और लगभग 20 डॉक्टरों की टीम हमने सिर्फ 1.5 घंटे में एकत्र की। उनका तत्काल हमने डाटा एकत्र किया कि कौन से डॉक्टर किस समय सेवा देंगे। जैसे मान लीजिए डॉक्टर अनिल जैन है, तो उन्होंने कहा मैं 24/7 दूंगा। डॉक्टर नवीन जैन ने बोला मैं 24/7 दूंगा सेवा। ऐसे ही सारे डॉक्टर्स, अलग अलग डॉक्टर्स ने, किसी ने 9 से 12 का समय दिया, किसी ने 4 से 6 का समय दिया। तो हमने सबसे पहला काम किया डॉक्टरों को जोड़कर एक सूची बनाने का, और वो सूची हमने पब्लिश कर दिया पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और वहां से 14 अप्रैल की मॉर्निंग को ये घटना हुई और 14 अप्रैल की शाम तक हमने ये पूरा काम किया, और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, और 15 अप्रैल की सुबह तक हमारे साथ 250 लोग जुड़ गए और एक तगड़ा ग्रुप बन गया। और हमने वहां से फिर अपनी एक नई उड़ान आरंभ की, और कहीं ना कहीं कोविड मरीजों के लिए एक हेल्पलाइन के रूप में हम अपने आप को साबित कर पाए। तो आप लोग सिर्फ जैन समाज के लिए काम कर रहे हैं? नहीं महिमा जी, ऐसा नहीं है।
हमने पहले ये प्रयास जरूर किया था, क्योंकि हमें जो ये आइडिया हुआ, या हमारा जो प्रेरणा बोलना चाहिए, कि हमें एक झटका लगा था हमारे साधार्मिक एक बहना जी के, मतलब वो माता जी थी 65 साल 70 साल के आसपास की, उनकी डेथ से हमें जरूर ये प्रेरणा मिली कि नहीं, कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन के बेड की कमी के कारण या ऑक्सीजन के कारण मौत नहीं होनी चाहिए। हमने जब स्टार्ट किया तो हमने ये किया कि हम साधार्मिक भाइयों के लिए, यानी कि जो जैन भाई बहन होंगे उनके लिए करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने ये लिस्ट फ्लो की, हमने अपने 250 में से 30-35 जो एक्टिव लोग थे उनको हमने डिपार्टमेंट दिया कि ऑक्सीजन कौन देगा। सबसे पहले हमने किया कि कोविड की जांच कैसे होगी, तो कोविड की जांच के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया। हमने एक डिपार्टमेंट बनाया कि जिनके घरों में कोविड पेशेंट पूरे लोग हो गए तो उनके यहाँ भोजन कैसे हो, या कुछ लोग भोजन कैसे उनको पहुंचाया जाए, तो भोजन पहुंचाने की एक टीम बनाई। हमने एक टीम बनाई डॉक्टर्स के साथ कौन कंसल्ट करेगा, अस्पतालों के साथ 60 अस्पतालों की लिस्ट जारी की थी गवर्नमेंट ने। हमने अपने 60 लोगों को हर हॉस्पिटल के लिए एक एक प्रभारी नियुक्त किया कि आप पहले जानकारी लीजिए कितने बेड खाली हैं, कौन से बेड खाली हैं, किस प्रकार से वहां कितने वेंटिलेटर बेड है, कितने वहां ऑक्सीजन बेड है, कितने नॉर्मल बेड है, कि कब कितना खाली। हर 2 से 3 घंटे में उनको एक कॉल करना होगा हर हॉस्पिटल को, जो जो एक एक प्रभारी, क्या आपके यहाँ वेंटिलेटर बेड खाली है, क्या आपके यहाँ ऑक्सीजन बेड खाली है, और वो अवेलेबिलिटी हम अपने ग्रुप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते। और इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे की ये मेहनत हमने की 15 तारीख को, और 15 तारीख की शाम तक एवरेज हमारे पास एक दिन में 1000 से ज्यादा कॉल आने लग गए पूरी टीम के पास। जैन हेल्पलाइन सेंटर और सकल जैन समाज की ओर से आप क्या-क्या सुविधाएं दे रहे हैं लोगों को? देखिए, मैं बात करूं अगर सकल जैन समाज की, हमारे तो सकल जैन समाज में अभी जो महत्वपूर्ण है, आप देखे होंगे 108 बिस्तरों का अस्पताल जो कोविड हॉस्पिटल है, जैनम कोविड सेंटर एयरपोर्ट के पास रायपुर में बनाया गया है। 5 स्टार फैसिलिटी के होटल्स हमने सुने हैं, लेकिन ये 5 स्टार फैसिलिटी का कोविड हॉस्पिटल बनाया है, जिसे कोविड सेंटर जरूर कहा जा रहा है, लेकिन करोड़ों की लागत से ये बना है सकल जैन समाज के पूरे सहयोग के साथ। और यहाँ पर अगर हम बेड की बात करें, वेंटिलेटर मशीन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, पूरी नई पाइपलाइन, एक सामाजिक समारोह जो विवाह समारोह के लिए जो मैरिज पैलेस बनते हैं, वैसा एक पैलेस हमने बनाया है जैनम मानस समिति सकल जैन समाज ने। और वहां पर पूरी की पूरी पूरे एक भवन को नई पाइपलाइन, जो ऑक्सीजन पाइपलाइन होती है वो बनाकर, और पूरा का पूरा अस्पताल का एक सेटअप किया गया है, जिसमें डॉक्टरों की टीम पूरी काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहां ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन जैन है कौन अजैन है। निशुल्क एक भी व्यक्ति से 1 रुपए भी नहीं लिया जाएगा, ना तो HRCT जांच का लिया जाएगा, ना उनके खाने का लिया जाएगा, ना उनके दवा का लिया जाएगा। टोटल निशुल्क है ये सेवा। सिर्फ इसमें एक ही है कि आपको अपनी HRCT रिपोर्ट ही अगर आपने कराई है तो ठीक है, आपका कोविड पॉजिटिव प्लस आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, जो उसके एक मानक तय किया गया कि इस मानक में जो होंगे उन लोगों को ही भर्ती किया जाएगा, ताकि जितने लोग यहाँ आए उनकी परस्पर सेवा और सहयोग हो सके। ये तो हुआ जैनम कोविड सेंटर का। ऐसे ही अलग अलग, जैसे जैन समाज, सकल जैन समाज की हम बात करें तो ऋषभदेव जैन मंदिर ट्रस्ट, श्वेतांबर समाज, दिगंबर समाज, तेरापंथी समाज, स्थानकवासी समाज, साधु मार्गी समाज, ये सब अपने अपने कार्य क्षेत्र, अपने अपने भवनों का उपयोग कर रहे हैं लोगों के सहयोग के लिए। जैसे दादाबाड़ी ट्रस्ट है जो जैन मंदिर ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट निःशुल्क भोजन की सुविधा दे रहा है कोरोना मरीजों के लिए। अगर मान लीजिए किसी मरीज को भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो अपना नंबर हमें ड्रॉप करते हैं, जो नंबर उसके संपर्क सूत्र में दिए हैं वहां तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी हमारी होती है, यानी कि वो ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट की। इसी प्रकार एक हमारा जैन प्रयास ग्रुप है जिसने प्रयास किया है दवाइयों के लिए, कि यदि किसी को भी दवाइयों की जरूरत है तो वो 50% पैसे स्वयं वो मदद करते हैं कि डिस्काउंट्स पे मिल जाए, या जैसे भी अगर किसी के पास आर्थिक तंगी है और वो दवा नहीं ले पा रहे हैं और दवा के कारण किसी की मृत्यु ना हो, ये सबसे कि दवा के कारण इलाज उपचार की कोई कमी ना हो, इस भावना के साथ काम किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम सभी जानते हैं HRCT को गवर्नमेंट ने 1870 रुपए तय किया, लेकिन उसके पहले बहुत से सेंटर्स जो है, कोई 3500 रुपए ले रहे थे, कोई 5000 रुपए ले रहा था, कोई 4500 ले रहा था, कोई 2500 ले रहा था। दिगंबर जैन समाज ने इस पे प्रयास किया और 1500 रुपए में उन्होंने स्टार्ट किया। उसी के साथ साथ जैन हेल्पलाइन सेंटर ने भी रायपुर रेडियोलॉजिकल के साथ मिलकर 1491 रुपए में फिल्म के साथ
ये एचआरसीटी आरंभ किया। हमने अभी जो रायपुर रेडियोलॉजिकल और मॉडर्न पैथोलॉजी के साथ टाई अप किया है, वो उसमें अगर मान लीजिए वो अतिरिक्त पैसे लेते हैं तो वो समाज के माध्यम से, दानदाताओं के माध्यम से वो डिफरेंस के पैसे अमाउंट दिए जाते हैं। लेकिन कोई मरीज जाता है तो उन्हें रियायती दरों पर हम वहां पर जांच परीक्षण कराते हैं। 75% हम डिस्काउंट पर वहां पर लोगों के ब्लड टेस्ट वगैरह करा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक समाज है जैसे तेरापंथ समाज है, वो अपने अलग सेंटर चला रहे हैं। सकल जैन समाज में साधु मार्गी परिवार है, शंकर नगर जैन मंदिर परिवार है, वो निशुल्क भोजन सप्लाई कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए पूरी की पूरी सकल आप लोग समाज की जरूरत टीम की लगी हुई है। चीजें उपलब्ध कराने के अलावा जी भी जी जी आप जी लोग जी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराने के अलावा भी लोगों को ऑनलाइन मोटिवेट भी कर रहे हैं। जी। मैं अभी जो इससे बता रहा हूँ एक, लोगों पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? जी महिमा जी, मैं ये बात एक जो अधूरी रह गई वो जरूर जोड़ना चाहूंगा। वर्धमान मित्र जी मंडल जो वीएमएम ग्रुप है, उसके द्वारा ऑक्सीजन मशीन, ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर, मतलब सारी सुविधाएं, चाहे दवा हो, इंजेक्शन की उपलब्धता हो, बेड की उपलब्धता हो, जिस भी प्रकार की किसी को कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत है, वो सकल जैन समाज की ओर से दी जा रही है। जैन हेल्पलाइन सेंटर, वो कहीं ना कहीं जो लोग भटकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, किनसे संपर्क करना है, हम उस संपर्क का एक माध्यम बन रहे हैं कि लोग एक कॉल करेंगे और उनकी हम ये नहीं कह रहे कि हम 100% सफल हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि जो हमें कॉल करता है हम उसके लिए 100% समर्पित होकर निशुल्क और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो। और आपने अभी जो पूछा कि मोटिवेशनल का, बहुत अच्छी बात जी पूछी है महिमा जी। हम यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं वो हो सकता है कि रायपुर और छत्तीसगढ़ के ही लोगों की हम मदद कर पा रहे होंगे, लेकिन मोटिवेशनल संदेशों के माध्यम से हमने कुछ वीडियोस बनाए, कुछ पिक्चर्स बनाए डेली के। हम जेएससी, जैन हेल्पलाइन सेंटर फ्लैश के नाम से अलग अलग मोटिवेशनल संदेश बनाते हैं और वो लाखों जनों तक जाता है सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम पेजेस हो, ये सब के माध्यम से जाता है, यूट्यूब के माध्यम से जाता है, पहुना के माध्यम से जा रहा है। पहुना ने हमें काफी इसमें मदद की है। मैं पहुना का बहुत आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि पहुना के संजय जी हमारे जो कि सलाहकार मंडल में भी हैं, उन्होंने हमें इतना अच्छा सहयोग किया और उनके बदौलत मैं अन्य जितनी भी टीमें हैं, मीडिया के प्रभारी की टीम हमने बनाई, प्रचार प्रसार टीम बनाई, कि कहीं से भी कोई भी लोगों को, हमने एक मोटिवेशनल की टीम बनाई है जिसमें आपको एक मैं बता रहा हूँ जो रियल घटना मेरे साथ हुई। रात के 2-2 3-3 बजे तक हम सो रहे थे, स्टार्टिंग डेज की बात है ये, और सुबह 5:30-6 बजे फिर उठ जा रहे, सिर्फ 3 घंटे की नींद होती थी। सुबह 4:30 बजे मुझे एक रिंग आया, मैंने उठाया तो उन्होंने बोला कि भैया 2 चाय मिल सकती है कि हमें फलाना फलाना अस्पताल में। मैंने मन में 2 मिनट के लिए सोचा कि अस्पताल से मरीज का फोन चाय के लिए आ रहा है। मैंने बोला देखिए लॉकडाउन है, मैं अपने घर से भेजवाने का प्रयास करता हूँ, या आप कहाँ कौन से हॉस्पिटल में बताइए, उस एरिया के पास यदि हमारे कोई वॉलेंटियर्स होंगे, कोरोना वॉरियर्स होंगे। हमने अपने वॉलेंटियर्स को कोरोना वॉरियर्स का नाम, सोल्जर्स का नाम दिया है, कोरोना सोल्जर्स। अगर हमारे किसी सोल्जर का वहां पर घर होगा, कमांडो का हमारे घर होगा, तो हम करेंगे। और बस वो हॉस्पिटल के पास उनका घर मिला एक हमारे साथी का, हमने चाय भी सुबह 4:30-5 बजे पहुंचवाई। उन्होंने, उनके हस्बैंड ने मुझे फोन किया, दोनों हस्बैंड वाइफ कोरोना ग्रसित थे, कि मेरे घर में, वो बाहर शहर से थे, रायपुर में आकर एडमिट हुए। उनका कहना था कि सर हमको ना तो ऑक्सीजन में कोई कमी आ रही है, ना हम किसी भी प्रकार से टेम्परेचर में कमी है, हम सिर्फ और सिर्फ मन से कमजोर हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे किसी मनोचिकित्सक की जरूरत है। वहीं से हमने तुरंत मनोचिकित्सकों से संपर्क किया, मोटिवेशनल स्पीकर से संपर्क किया, हमने उनके सेशंस रखे, उनको संपर्क कराया। ऐसे करके धीरे 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 हमने लोगों को जोड़ा। मोटिवेशनल स्पीकर महेंद्र मुकीम जी, डॉक्टर उत्कर्ष, और भी बहुत सारे, मोनिका साहू जी, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ते गए और उन लोगों ने समय समय पर मोटिवेट किया। अभी हम 2 दिनों से एक हीलिंग का भी कर रहे हैं कि हम तकनीक के साथ भी जुड़े हैं, अस्पतालों से भी जुड़े हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़े हैं। कहीं ना कहीं विज्ञान का जो बेस है वो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे धर्म है। तो उसको लेकर हमने अभी मोटिवे हीलिंग का भी कार्यक्रम किया 2 दिन, और उस हीलिंग में भी हमें अप्रत्याशित परिणाम मिले हैं।
तो आप मोटिवेशनल। लोग घर बैठ के ही काम करते हैं या बाहर भी जाते हैं? देखिए 99.9% काम हम लोग सब घर पे बैठकर कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम के जैसे भोजन की टीम है, उसमें हमारे कुछ जुझारू हैं, तनय हैं, अन्य पूरी जो टीम है, रश्मि है, ये पूरी की पूरी जो टीम है, अगर किसी को बेड की जरूरत है तो ऋषि, जय, पूरी टीम, मतलब मैं अगर किसी का नाम छोड़ दूं, निकेश से लेकर लोकेश से लेकर तुषार से लेकर, अगर मैं नवीन की बात करूं, विकास की बात करूं, सारे लोग, सभी लोग जुड़े हुए हैं। नमो बालोद से जुड़ा हुआ है, तो कोई दुर्ग से जुड़ा है, कोई वहां। हम सभी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। घर से सिर्फ बाहर हमारी भोजन और जो दवा वाली टीम है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ सारे लोग कोविड पेशेंट है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम उनके घर तक भी दवा पहुंचवा रहे हैं। जी। तो वैसे तो सरकार के भी कई हेल्पलाइन सेंटर चल रहे हैं, इससे जी आपका हेल्पलाइन सेंटर कैसे अलग है? देखिए, सरकार नो डाउट काम कर रही है, मैं सरकार के किसी भी उस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि जहां अगर हम बात करें कि कई हॉस्पिटल्स जो हैं वो बिलों से ज्यादा पैसे, मतलब जो सरकार द्वारा मानक दर है उससे भी ज्यादा अमाउंट ले रही है। मान लीजिए सरकार ने तय कर दिया वेंटिलेटर बेड की कीमत 9,000 रुपए, तो वहां पर कुछ हॉस्पिटल्स के खिलाफ हमारे पास शिकायतें भी आई कि वो 17,000 ले रहे हैं, 12,000 ले रहे हैं, 15,000 ले रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य किसी अस्पताल को बदनाम करना भी नहीं था, उनसे लड़ाई भी नहीं थी। हमने सिर्फ और सिर्फ उनसे, उनके डायरेक्टर से बात की, अस्पतालों से बात की कि सर ये ऐसा पैनिक सिचुएशन है, अगर आप पैसे ज्यादा लेंगे तो कैसे होगा। हम आपकी शिकायत नहीं करना चाह रहे, और बहुत से अस्पताल के डायरेक्टर्स ने हमें बहुत राहत दी, और उन्होंने हमारे जैसे व्यक्तिगत अप्रोच से या हमारे जो परिचित हैं उनके माध्यमों से जब हमने उनसे संपर्क किया डायरेक्टरों से, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत संपर्क लोगों के लिए बहुत काम आया। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम जब आगे बढ़े तो कुछ तकलीफें आई। रेमडेसिविर की कालाबाजारी के लिए भी हमने लिखित शिकायत की, और शिकायतों के बाद कहीं ना कहीं परिणाम के रूप में आए। जैसे हमने शिकायत की तो हमने उसे पहुना में भी भेजा, पहुना ने भी उसे पब्लिश किया, और उसके बाद ये परिणाम हुआ कि 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ हैं जो इस सिचुएशन में आपदा की स्थिति को आर्थिक अवसर बना रहे हैं। स्वार्थी लोग, हम उनके खिलाफ हैं। हम किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, किसी चिकित्सक के खिलाफ नहीं है। हमारी ये सोच है कि हम सभी इस आपदा में सेवा का अवसर बनाएं, सुरक्षा का अवसर बनाएं। हम सभी एक दूसरे की अगर रक्षा करेंगे, एक दूसरे के लिए सेवा करेंगे, तो कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है हमारे शास्त्रों में, आगमों में, वो सफल होगी। आपके इस इनिशिएटिव ने कई लोगों की जान बचाई है, उन्हें वक्त रह के सामान उपलब्ध कराने की, जो भी उनके जरूरत की चीजें हैं। तो इतने कम वक्त में आप ऑक्सीजन और वेंटिलेटर कैसे, कहाँ से उपलब्ध करा देते हैं? इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग। जैसे वर्धमान मित्र मंडल, मैंने नाम बताया, महावीर जयंती ट्रस्ट, महावीर भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति है, ऐसे ही बहुत से अलग अलग लोग, जीपीजी, एसपीजी ग्रुप है, जेपीजी ग्रुप है, और जीएलजी ग्रुप है, अलग अलग लोगों के ग्रुप है। जो मैंने समाजों के नाम लिए आपके सामने, वो सारे समाज के लोगों ने अपनी अपनी पहुंच से, अपने अपने अप्रोच से व्यवस्थाएं की, मशीनों की व्यवस्था की, सिलेंडर की व्यवस्था की, और इन व्यवस्थाओं को हम सुचारू रूप से कर सके। जहां कंस्ट्रक्टर मशीन की जरूरत हुई तो वर्धमान मित्र मंडल और दादाबाड़ी ट्रस्ट में महावीर जयंती उत्सव समिति ने बहुत अच्छी मदद की है। कुछ लोग प्राइवेट भी हमें मदद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने, जो हमारे उद्योगपति हैं, जो हमारे कुछ दुकानदार हैं, जैसे सोने चांदी ज्वेलरी वाले हमारे ग्रुप है, या ये कहना चाहिए कि कपड़ा मार्केट ग्रुप है, अलग अलग सब बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े लोग हैं, उन्होंने भी हमें इसमें मदद की कि हम आपको इतनी मशीन प्रोवाइड करवा सकते हैं, हम आपको इतने सिलेंडर प्रोवाइड कर सकते हैं। वहीं मैं नाम जरूर लूंगा यहाँ पर, महामाया स्टील का जो राजेश अग्रवाल जी हैं, उनके दीक्षित जी डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने पर्सनल बात की, तो उन्होंने ये कहा आप जितने सिलेंडर रिफिलिंग कहेंगे हम निःशुल्क रिफिलिंग भी आपको करके दे सकते हैं। तो ऐसा सहयोग सभी उद्योगपतियों ने किया है और सभी दुकानदारों ने किया है। हम सबके आभारी हैं जिन्होंने भी हमें सहयोग किया, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी के जुड़ाव से हम जन जन की सेवा कर पा रहे हैं। तो अभी तक कोई ऐसा वक्त आया है जब आपको लगा है कि आप लोग के उठाए गए कदम को और आगे बढ़ाने की जरूरत है? जी हाँ, मैं आपको बताऊं, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर महेंद्र मुकिम जी से जब हम लोगों की चर्चा हो रही थी, तो एक पेशेंट की मृत्यु हो गई, हम उनके लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था कर रहे थे,
उस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर मिलने में आधी घंटा लेट हुआ। तो आधी घंटा लेट होने के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो हमारे कार्यकर्ताओं को और हमें ये लगा कि क्या हम लोगों की मेहनत असफल हुई है। तो वहां पर मोटिवेशनल स्पीकर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि यू आर इन द वार जोन। जितने डॉक्टर्स हैं, जितने मीडिया पर्सन्स हैं, जितने पत्रकार हैं, जितने सेवाभावी संस्थान हैं, वो सब अभी इस सिचुएशन में एक वार जोन में है। जैसे सिपाही जो सैनिक होता है, वार लड़ता है, जाता है, वो ये नहीं देखता कि मेरे बाजू वाले सिपाही को गोली लगी तो मैं छोड़ दूं, मैं पैनिक हो जाऊं या मैं हताश हो जाऊं। बोले वो आगे बढ़ता है, लड़ते जाता है, लड़ते जाता है। उसी प्रकार आपकी सिचुएशन है। अगर आपको लगता है कि एक जगह परिणाम असफल हुए हैं, लेकिन आपको हताशा नहीं होना है, हताश नहीं होना है, कमजोर नहीं पड़ना है, और आपको मजबूती के साथ फिर से लोगों की मदद के लिए उठना है। और यही हम लोगों ने मोटिवेशन लोगों को दिया, लोगों को जोड़ा, और ऐसा जोड़ते जोड़ते आज छत्तीसगढ़ सोल्जर्स ग्रुप करके हमने एक बना लिया। अभी जैन हेल्पलाइन सेंटर आपने सुना। अब हमने क्या किया कि छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी संस्थाएं काम कर रही है, चाहे वो कोई भी समाज की हो, कोई भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, हमने प्रयास किया कि हम सारे लोगों को जोड़े, ताकि कोरबा में बैठे किसी को जरूरत हुई, सरगुजा में बैठे किसी को जरूरत हुई, हम गांव गांव में बैठे लोगों की, झलप से फोन आ रहा है, सरायपाली बॉर्डर से फोन आ रहा है कि हमारे गांव में आज 73 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, कैसे मदद पहुंचाई जाए। सरगुजा के बॉर्डर से फोन आ रहा है, चिरमिरी के पास से, कि कैसे की जाए। तो हमने अपना दायरा प्रदेश तक सीमित रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो लिस्ट जारी किए, डॉक्टरों की सूची जारी की, तो हमने नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों से जुड़ाव किया। आपको जो बता रहा था कि ऑक्सीजन के लिए हमें कई बार कॉल आए, लोगों को हमने जोड़ा। तो जो छत्तीसगढ़ में जितने काम कर रहे हैं, हमने उस ग्रुप का नाम रख दिया छत्तीसगढ़ सोल्जर्स ग्रुप। और उसमें सारी संस्थाओं के 2-2 4-4 पदाधिकारियों को जोड़ा कि अगर मान लीजिए किसी को कहीं कोई जरूरत है, तो हम एक दूसरे की मदद करें। और हो ये रहा है कि प्लाज्मा की व्यवस्था करने के लिए हमने करीब 4000 लोगों से संपर्क किया। हमने पूरी टीमों को डिस्ट्रीब्यूट किया। आज हमारे पास 700 से 800 प्लाज्मा डोनर की व्यवस्था की, और कई लोगों को प्लाज्मा डोनेट भी करवाया है। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमें देने के लिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए पूर्णा.in के साथ। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।